एजुकेशन जेट चैनल में आपका स्वागत है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं शुरू कर रखा है, जो एसएससी, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक से है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग का है संख्याओं का गुणा करना। तो हम संख्या को कैसे गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन। तो अगर 2 गुणे 3 है तो हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर नीचे 3 को लिख लिए और 3 का हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। टेबल 3 दूना 6, ये हो गया हमारा 6। अब हमको क्या करना है, इसको गुणा करना है। ये क्या है, 3 अंक है इसमें, 3 अंक का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 का 4 में होगा तो 1 4, 1 4 4 होता है। और फिर 1 कन्ने 1 होता है, एक बार पढ़ेंगे। और 1 फिर 1 का 2 में, तो 2 और 1 क्या होता है, मल्टीप्लाई होके 2 ही होगा। फिर हम 2 का इसी तरीके से इसमें क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों में हम गुणा कर करके लिखते हैं। लेकिन इसके बाद क्या है, एक स्थान हम छोड़ देते हैं। देखिए ये क्या किया, 1 से हमने किया तो इकाई वाला स्थान हमने छोड़ दिया। अब हम दहाई वाले स्थान से लिखना शुरू करते हैं। 2 चौक 8, ठीक है। फिर उसके बाद 2 एकन्ने 2 और 2 दूना 4, इस तरीके से किया हमने। अब हमने क्या किया, दहाई के बाद हमको क्या करना है, सैकड़ा वाला स्थान लेना है, तो फिर इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। अब 3 चौक 12 यहां हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्रॉस हो गए। तो फिर 3 चौक 12 और उसके बाद 3 एकन्ने 3 और 1 जो हासिल था वो 3 1 4 हो गया। और उसके बाद 3 दूना 6, ये इस तरीके से हो गया। यहां पे आ जाएगा 4 और 8 1 9 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, 2 2 4 2 6 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 4 4 8 और ये इस तरीके से जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 425 का अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। अब चिन्ह नियम हम देखते हैं। साइन का जो है रूल क्या होता है, अगर धन संख्या है और दूसरी संख्या भी धन है और उसको हम गुणा कर रहे हैं तो हमको धन ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर एक धन है, एक क्या है, ऋणात्मक है, तो उसका गुणनफल ऋणात्मक मिलेगा। इसी तरीके से अगर एक क्या है, दोनों ऋणात्मक का गुणा कर रहे हैं तो धनात्मक मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये होगा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे 2 क्या है, 2 भी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है। उसके बाद एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो हमने बताया था एक धनात्मक एक ऋणात्मक पे क्या हो जाता है, 2 चौक 8 पहले लिख लिया और क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। उसके बाद अगर दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक, यानी अगर दोनों क्या है, धन धन है तो भी धन आएगा, दोनों ऋण ऋण है तो भी धन आएगा। तो 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यदि ऋणात्मक चिन्ह सम बार आया है, मतलब अगर ऋणात्मक चिन्ह 2 बार आया है या 4, सम मतलब क्या होता है, 2 4 8 6, इस तरीके से अगर आया हुआ ऋणात्मक चिन्ह, यानी 2 बार 4 बार 6 बार इस तरह आया हो, तो उसका परिणाम जो मिलता है चिन्ह वो क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। और अन्यथा क्या होगा, ऋणात्मक मिलेगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 6, तो हमने बताया था क्या हो, धन और माइनस का होता है, -6 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम करते हैं, 4 दूना 8 -8 हो गया। फिर ये -3 अगर यहां आ गया, इसको फिर हम गुणा करें तो 8 6 48, क्या होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है 48, और ये गुणे -3 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 चौक 12 और 14, -144। तो इसमें आप देखो कि ऋण कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है, यानी ऋणात्मक कितनी बार, 3 बार आया है। तो 3 बार आया, यानी अगर ये सम बार आएगा तो क्या होगा, ये धनात्मक इसका आंसर आता। लेकिन ये क्या है, ऋण जो है क्या है, विषम बार आया है, 3 बार आया है, इसलिए इसका देखो अब जो परिणाम आया है वो ऋणात्मक आया। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो 2 चौक 8, धनात्मक और ऋणात्मक का ये हो गया। इसी तरीके से इसको दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक आ जाएगा, 3 दूना 6, ये आ गया हमारा -5। ठीक है। अब ये देखो 8 6 48, माइनस का आ गया, गुणे -5 ये आ जाएगा। अब देखो दोनों माइनस है तो क्या आ गया, धनात्मक आ जाएगा। और 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 8 40, 4 कैरी हो जाएगा और 5 चौक 20,
24, 240 आ गया। तो यहां पे आप देखो कि कितने बार आया है ऋणात्मक, 1 2 3 4 बार आया है, यानी सम बार आया है। हमने बताया था कि अगर ऋणात्मक सम बार आता है तो उसका परिणाम हमेशा धनात्मक आता है, और अगर ऋणात्मक क्या होता है, विषम बार आता है तो उसका परिणाम हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं संख्याओं का भाग यानी कि डिवीजन। तो नियम 1 देखते हैं हम लोग, क्या है नियम, यदि अंश और हर के चिन्ह क्या हो, समान हो, तो परिणाम हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है। जैसे मैंने उसमें बताया था, अगर क्या होता है गुणा करने में भी, अगर क्या होता है दोनों क्या हो, सेम साइन में हो, दोनों धनात्मक हो संख्याएं, तो उनका गुणा करने पे भी धनात्मक मिलेगा। दोनों ऋणात्मक हो तो भी उनका गुणा करने पे धनात्मक ही मिलेगा। उसी तरीके से अगर क्या है डिवीजन में अंश और हर दोनों अगर क्या है धनात्मक हैं तो भी उसका परिणाम धनात्मक मिलेगा, और दोनों अगर चिन्ह क्या हो ऋणात्मक हो तो भी उसका परिणाम धनात्मक ही मिलेगा, और अगर दोनों क्या हो अलग अलग हो तो ऋणात्मक मिलेगा। अब देखें आप, ऊपर भी अगर क्या है अंश भी धनात्मक है और हर भी धनात्मक है तो धनात्मक मिलेगा जो आएगा परिणाम। अगर अंश ऋणात्मक है, हर भी ऋणात्मक है तो भी धनात्मक आएगा, और अगर अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा। बताया था ना, यहाँ पे अलग है तो ऋणात्मक होगा। ये भी क्या है ऋणात्मक और धनात्मक है तो ऋणात्मक होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, दोनों क्या है, इसका एग्जाम्पल है धनात्मक है तो 2 3 6, 3 आ जाएगा धनात्मक। इसी तरह ये क्या है, दोनों ऋणात्मक है, कट गया, 2 4 जा 2 चौक 8 हो जाएगा। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो ये क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि कभी भी हर में जो है ऋणात्मक वैल्यू नहीं लिखते हैं, ये हमेशा ऊपर आ जाता है। ये हो जाएगा -4/2। उसके बाद इसको काटेंगे, 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 -2 आया, तो ये इस तरीके से हो गया। अब ऊपर अगर है तो भी ये क्या हो जाएगा 5 -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर -x/y है बराबर अगर है तो इसको हम x/-y भी हो जाएगा, और बराबर -x/y इस तरीके से भी हो जाएगा। अब ये क्या है -6/3 है तो ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और -3 है बटे 2 तो ये भी क्या होगा -2 ही आएगा, और 3/6 ये भी -2 ही आएगा। तो इसका परिणाम जो है -2 ही आ रहा है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं भाग में, जैसे कुछ टर्म होते हैं। तो अगर हमको 9 को भाग देना है 2 से, तो 2 को हमने यहां लिखा, 2 हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं भाजक या डिवाइजर। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं ये 9 क्या है, इसमें हमको 2 से भाग देना है, इसको भाज्य या डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा देखेंगे, 2 चौक 8, यहां 1 बचा, तो 1 जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं या रिमाइंडर बोलते हैं। और जितने बार जाता है, 2 चौक 4 बार गया तो इसको बोलते हैं भागफल या क्वोशिएंट बोलते हैं। तो इनके बीच में जो संबंध होता है भाज्य बराबर, बीच वाला जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो इसमें अगर 9 को हम लिखें, 9 बराबर भाजक क्या है 2 गुणे 4, भागफल 4 है, धन 1, तो 4 दूना 8, धन 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी हमारा ये इस तरीके से होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की आपके लिए वीडियो लेकर